नमस्ते आप सभी को। लक्ष्मी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में स्टूडेंट्स हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता के इन-टेक्स्ट क्वेश्चन तक अच्छे से आपको क्लियर किया था और आपको होमवर्क के रूप में ये इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दिया था और आपसे यही कहा था कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी क्लास 12th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट ओपन कर लीजिए और साथ साथ मेरे आप पढ़ते चलेंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी। तो आज जो हम सब टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड, तो आप भली भांति परिचित हो चुके हैं एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के डेफिनेशन से। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब हम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारा, उसके कितने क्लासिफिकेशंस हैं उसके बारे में डिटेल से जानकारी इस वीडियो में लेंगे। इन सेक्शन 1.2 वी हैव लर्नड अबाउट एमॉर्फस सब्सटेंसेस एंड दैट दे हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन में पहले ही जो अंतर था वो ये था कि एमॉर्फस सॉलिड का जो मेट्रिकल जो पैटर्न होता है उसके पार्टिकल्स का, उसका जो रेंज होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेज आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, और जो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेज है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर, यानी उनका जो नेचर होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल द मेटालिक एलिमेंट्स लाइक आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। जो मेटालिक एलिमेंट आप ले लें, मेटल्स जो है आयरन हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, इनका जो नेचर हुआ वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का हुआ। Non-metallic elements like sulfur, phosphorus, and iodine, and compounds like sodium chloride, zinc sulfide, and naphthalene forms crystalline solid। तो जो नॉन मेटल्स हैं जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। Crystalline solid can be classified on the basis of nature of intermolecular force operating in them into four categories: visualize, molecular, ionic, metallic, and covalent solid. Now let us a brief description of all these four types of crystalline solid. So the first one is molecular solid. Molecular solids is a classification of crystalline solid. So now after knowing the classification of crystalline solid, the first subtopic is molecular solids. मॉलिक्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जो उसमें सबसे छोटे कण होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। वो फिर सब डिवाइडेड हो गए हैं 4 कैटेगरीज में। पहला एग्जाम्पल हुआ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो उसका पहला एग्जाम्पल हुआ वो हुआ हमारा नॉन पोलर सॉलिड। दे comprise of either atoms, for example argon or helium, or the molecules formed by non-polar covalent bond, for example H2Cl2 and I2। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है उनमें एटम्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपके हो गए ऑर्गन, हीलियम मॉलिक्यूल्स, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल करते हैं। जैसे H2 है, इसमें जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही है और ये दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल है, इसलिए इसमें पोलरिटी नहीं होती, तो इस कारण ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इन दिस सॉलिड द एटम्स और मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्सन फोर्सेज और लैंडन फोर्सेज अबाउट विच यू हैव लर्नड इन क्लास 11। वीक डिस्पर्सन फोर्सेज और लंदन फोर्सेस वैसे फोर्सेस होते हैं जो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच होता है वो बहुत वीक होता है। These solid are soft and about which you have learnt in class 11. These solid are soft and non-conductor of electricity। तो ऐसे जो solid होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी non-conductor of electricity होते हैं। They have low melting point, are usually in liquid or gaseous state at room temperature and pressure। इनका जो melting point होता है वो बहुत कम होता है। नाउ कम ऑन द सेकेंड सब टॉपिक दैट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक आपने पढ़ा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें जो पोलैरिटी होती वो नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस लाइक HCl, SO2 etc are formed by polar covalent bond। HCl
और ये जो आपका एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल SO2 जो आपके बुक में दिया है, इनमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, यानी पोलैरिटी होती है। यानी इनमें जो डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन ले लीजिए HCl के केस में, तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उनमें डिफरेंसेस होते हैं। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है तो एक दूसरा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस कारण जो पोलरिटी उनमें फॉर्म हो जाती है, तो ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। द मॉलिक्यूल इन सच सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो इसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। दिस सॉलिड आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सॉलिड भी सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई स्टूडेंट्स। और आगे अगर आप बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन में, तो नाउ आवर नेक्स्ट लाइन इज देयर मेल्टिंग पॉइंट आर हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की अपेक्षा इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो हाई होती है। सॉलिड एट मोस्ट ऑफ दीज आर गैसियस और लिक्विड अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये जनरली गैसेस और लिक्विड स्टेट में होते हैं। सॉलिड SO2 एंड सॉलिड NH3 आर सब एग्जाम्पल ऑफ सच सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल में आप देखें सॉलिड SO2 और सॉलिड NH3 अमोनिया। नाउ थर्ड सब टॉपिक इज स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी वैसे सॉलिड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हो। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड स्टूडेंट्स, अब आप समझेंगे द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड कंटेन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम। यानी ऐसे सॉलिड जिनमें जो बॉन्ड है हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये जो है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो नाउ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड्स मॉलिक्यूल ऑफ सच सॉलिड लाइक H2O ice. They are non-conductor of electricity. Generally, they are volatile liquid और soft solid under room temperature and pressure. तो ऐसे जो सॉलिड होते हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये भी आपका नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जनरल दे आर वोलेटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड अंडर रूम टेम्परेचर। नाउ माय डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज आयोनिक सॉलिड, यानी वैसे सॉलिड जिसमें कैसा बॉन्ड हो, आयोनिक बॉन्ड बनाता हो। आयंस आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आयोनिक सॉलिड। जो आयोनिक सॉलिड होते हैं उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो आयंस होते हैं। सच सॉलिड आर फॉर्म्ड बाय 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स ऑफ कटायन एंड एनायन बॉन्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फ्रेंड्स 2 टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, एक आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है, दूसरा आयोनिक बॉन्ड होता है। तो ये जो आयंस जो होते हैं वो आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण कटायन या एनायन फॉर्म करते हैं। तो इनमें जो फॉर्म होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दिस सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। इस सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, वो हार्ड होते हैं, ब्रिटल इन नेचर होते हैं, यानी टूट सकते हैं, आयंस में फर्दर डिवाइडेड हो सकते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, लार्ज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज कोलम्बिक फोर्स जो उनके बीच होता है, इसके कारण इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होती है। सच आयंस आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट, दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। तो इनके जो आयन होते हैं वो इजिली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी कारण ये सॉलिड स्टेट में आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। हाउएवर इन द मोल्टेन स्टेट और व्हेन डिसॉल्व इन वाटर द आयन बिकम फ्री टू मूव अबाउट एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये स्टूडेंट्स ये सॉलिड स्टेट में आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बट अगर आप इन्हें किसी वाटर या फिर लिक्विड स्टेट या फिर मोल्टेन स्टेट में होते हैं तो इनके जो आयन होते हैं कटायन एंड अनायन में सब डिवाइड हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, जिसके कारण ये अपने लिक्विड या फिर मोल्टेन स्टेट में फ्री हो जाते हैं, आयन मूव करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेटालिक सॉलिड। तो होप कि आपने फर्दर जितने आयोनिक, पोलर, नॉन पोलर, मॉलिक्यूलर सॉलिड इन सब के बारे में पढ़ा तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा मेटालिक सॉलिड। Metals are orderly collection of positive ions surrounded by held together by a sea of free electrons.
जो मेटल होते हैं वो आपका पॉजिटिव आयन और उनसे बनते हैं, और सराउंडेड किससे होते हैं फ्रेंड्स? सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव और निगेटिव। तो आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन से बनते हैं, वो कलेक्शन होते हैं पॉजिटिव आयन के, और किससे सराउंडेड होते हैं? सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी उनके जो आउटर सरफेस पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। These electrons are mobile and are evenly spread out throughout the crystal. ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करने, फ्रीली मूव कर सकते हैं और पूरे सरफेस पर, क्रिस्टल सरफेस पर स्प्रेड आउट होते हैं। Each metal atom contribute one or more electron towards the sea of mobile electron. तो जो हमारा प्रत्येक जो मेटल एटम है वो कंट्रीब्यूट करता है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को। These free and mobile electron are responsible for high electrical and thermal conductivity of metal. तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो थर्मल होते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। When an electrical field is applied, जब हम मेटल के आसपास इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं मेटल के आसपास, दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू आउट द नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नेटवर्क की तरफ फ्लो करने लगते हैं पॉजिटिव आयन की तरफ। सिमिलरली व्हेन हीट इज स्प्रेड थ्रू आउट बाई फ्री सिमिलरली व्हेन हीट इज सप्लाई टू वन प्रोटॉन ऑफ अ मेटल, जब हम मेटल के एक प्रोटॉन को हीट अप्लाई करते हैं, द थर्मल एनर्जी इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट थ्रू आउट बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो थर्मल एनर्जी है वो आपका स्प्रेड आउट हो जाती है थ्रू आउट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल इज देयर लस्टर एंड कलर इन सर्टेन केसेस। तो जो मेटल होते हैं आप जानते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके पास लस्टर होता है, उनकी खुद की चमक होती है, कुछ कुछ मेटल्स के खुद के कलर होते हैं, जैसे गोल्ड है येलो कलर का। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन देम। मेटल्स आर हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल। मेटल्स जो है हाईली मेलेबल होते हैं, उन्हें हम सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल इन नेचर यानी तार के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो आपको अपने बुक में दो डायग्राम फिगर 1.3 एंड फिगर 1.4 दिख रहा होगा। पहले फिगर में आप नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड को देख रहे हो, दूसरे में स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो अब कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो इसके लिए आप अपनी बुक को मेरे साथ पढ़ें और समझने का प्रयास करें। अ वाइड वेराइटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ नॉन मेटल रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट एटम थ्रू आउट द क्रिस्टल। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं नॉन मेटल के, उनमें जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एडजेसेंट एटम के में, तो वो एक क्रिस्टल बनाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड जेंट मॉलिक्यूल्स। तो उन्हें हम जेंट मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर। कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? वो स्ट्रॉन्ग होता है और वो एक डायरेक्शन होता है, डायरेक्शनल इन नेचर होता है। Therefore atoms are held very strongly at their position। तो जिस पोजीशन पे जो एटम होता है वो स्ट्रांगली उस पोजीशन को कंटेन किए रहता है। सच सॉलिड आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। तो ऐसे जो सॉलिड होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मे इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हाई होती है। दे आर इंसुलेटेड एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इंसुलेटर होते हैं क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, एंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, यानी विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। डायमंड यू कैन सी इन फिगर 1.3, डायमंड का ये स्ट्रक्चर। डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ सच सॉलिड। एग्जाम्पल के तौर पे आप डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड को याद रख सकते हैं। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो आपका ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें जो स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा रहता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इट्स तो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है वो इसे एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, यानी इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है।
Carbon atoms are arranged in different layer and each atom is covalently bonded to three of its neighboring atom of the same layer. तो जो कार्बन एटम है वो आपका थ्री कार्बन एटम से नेबर के थ्री कार्बन एटम से बॉन्ड बना लेते हैं और जो चौथा कार्बन एटम है वो फ्री रहता है. द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट लेयर एंड इज फ्री टू मूव अबाउट. तो जो चौथा कार्बन है वो फ्री रहता है मूव करने के लिए. दिस फ्री इलेक्ट्रॉन मेक ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसी के कारण जो आपका ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करता है. Different layer can slide one over the other. These make graphite a soft solid and a good solid lubricant. तो जो वो different layer, you can see student in figure layer by layer ये फॉर्म है. तो ये लेयर इतने स्लिपी होते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं. इसी कारण ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट सॉलिड होता है और गुड सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जितने भी सॉलिड्स को समझा, तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे थे. अब आप चैप्टर नंबर 6 को खोलें तो इसमें आप देखते हैं कि जो हमारा पहला सबसे पहले एक टेबल है, टेबल 1.2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर यू, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड. जो टेबल का टाइटल है स्टूडेंट्स वो है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स. तो अभी तक आपने जितने भी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ा उन सबको इस टेबल में समराइज किया हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हैं तो आपके माइंड में एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि आपने जितने प्रकार के सॉलिड के बारे में पढ़ा उनकी क्या प्रॉपर्टीज है. और इसमें से आपसे एग्जाम में किसी भी प्रकार के सॉलिड के बारे में पूछेगा तो अगर आपको ये टेबल समराइज है तो आप इजिली अंतर भी बता सकते हैं एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में और उसकी प्रॉपर्टीज भी काफी इजिली लिख सकते हैं. तो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड आर लिस्टेड इन टेबल 1.2. तो नाउ फ्रेंड्स, जो टेबल में आप सब टाइटल देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बॉन्डिंग, अट्रैक्टिव फोर्स, एग्जाम्पल, फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब के बारे में समराइज किया हुआ है. तो एक बार फिर से मैं आपको ये समझाना चाहूंगी ताकि आपने पीछे जो समझा अगर जो भी डाउट हो तो इस टेबल में आपको क्लियर हो जाए. तो सबसे पहला जो आपका टाइटल है फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड में आप देख रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपका जो पहला आ गया सब टॉपिक वो हो गया नॉन पोलर. तो नॉन पोलर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट वो होता है मॉलिक्यूल. उसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो डिस्पर्सन और लंडन फोर्स होता है. डाइपोल डाइपोल इन नहीं, ये दूसरा है आपका पोलर में. तो इसमें जो फोर्स है डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेज होता है जो वीक फोर्स होता है. एग्जाम्पल आप याद कर ले AR और CCl4. इनका फिजिकल नेचर आप देखें तो ये सॉफ्ट होता है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को आप अगर समझे तो ये इंसुलेटर होते हैं यानी विद्युत के कुचालक होते हैं. मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत कम होता है. दूसरे सब टॉपिक को अगर आप देखें तो वो है आपका पोलर. पोलर के भी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं. इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है. HCl यानी ये डाइपोल का फॉर्मेशन कर लेते हैं. HCl हाइड्रोजन और क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक और SO2. और एग्जाम्पल अगर आप फिजिकल नेचर देखें, ये एग्जाम्पल था HCl और SO2. फिजिकल नेचर आप देखें तो ये सॉफ्ट इन नेचर होते हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये भी इंसुलेटर होते हैं. मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है. तीसरा जो टाइप है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड में वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होने के साथ जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ये तीनों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. तो इनमें जो बॉन्ड बनता है वो स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. एग्जाम्पल आपका H2O हो गया. आप सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं तो आइस यानी सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया. फिजिकल नेचर इनका हार्ड होता है. ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में पोलर और नॉन पोलर सॉफ्ट होते थे. ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये थोड़ा सा हार्ड होता है. और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये भी इंसुलेटर होता है. यानी कि ये तीनों जो मॉलिक्यूलर सॉलिड के सब टाइटल सब फर्दर जो सब डिवाइडेड है ये तीनों इंसुलेटर हैं. और मेल्टिंग पॉइंट इनका भी लो होता है. यानी इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि ये तीनों इंसुलेटर है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. तो इस प्रकार ये आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड को समझा, उनकी बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एग्जाम्पल और फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट को समझा. अब आप आइए दूसरे टाइप ऑफ सॉलिड में वो है आपका आयोनिक सॉलिड. आयोनिक सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं यानी कटायन या फिर अनायन हो जाए. और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. एग्जाम्पल आपका NaCl, MgO, ZnS, CF2.
इनका फिजिकल नेचर हार्ड बट ब्रिटल होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप देखें तो इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर्स इन मोल्टेन स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन। जब इन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करें तो इनके जो आयंस है वो फर्दर डिवाइडेड हो जाते हैं कैटायन और अनायन में, जिस कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने मोल्टेन स्टेट या फिर किसी एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। बट सॉलिड स्टेट में इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है और जो कैटायन और अनायन में डिवाइडेड नहीं होते, इस कारण बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अब आपका तीसरा जो सॉलिड है वो है आपका मेटालिक सॉलिड। पॉजिटिव आयन इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स फ्रेंड्स यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बॉन्ड का नेचर आप देखें तो मेटालिक बॉन्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल आपका FeCO, आर्गन, मैग्नीशियम। फिजिकल नेचर आप देखें तो हार्ड बट मेलेबल एंड डक्टाइल। तो जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, तो ये इनका फिजिकल नेचर हुआ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर आप समझना चाहें तो कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट। तो ये सॉलिड और मोल्टेन दोनों स्टेट में कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और मेल्टिंग पॉइंट फेयरली हाई यानी ज्यादा होता है। चौथा टाइप ऑफ सॉलिड आप समझे कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए वो एटम्स हो गया, यानी रेगुलर पैटर्न की तरह बनते हैं, बॉन्ड बना कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे इनमें ग्रेफाइट और डायमंड को समझा था और अब फिगर 1.3 और 1.4 में इनके स्ट्रक्चर को भी देखा था। नेचर हो गया कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। एग्जाम्पल SiO2 स्क्वार्ट्ज, SiC और C डायमंड और AIN और आपका C ग्रेफाइट हुआ। तो अगर आप देखें फिजिकल नेचर तो सॉफ्ट होते हैं और आप इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखें तो ये कंडक्टर होते इनमें जो डायमंड होता है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, बट जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है और वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसमें अगर आप क्वार्ट्ज और डायमंड को देखें तो वो हार्ड होता है और इंसुलेटर होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक्सेप्शनल केस होता है जो आपका सॉफ्ट होता है और वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और इनमें इन दोनों की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो वेरी हाई होती है। तो इस तरीके से इस टेबल में आपने डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बॉन्डिंग, एग्जांपल, फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को विस्तार से समझा। इंटेक्स क्वेश्चन इसे आप जरूर सॉल्व करें। कहीं कोई डाउट हो तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पुटअप्स करें और पूछें। तो जो फर्स्ट 1.6 क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो है क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑपरेटिंग इन देम। तो पोटेशियम है, सल्फेट है, टीन है, बेंजीन है, इन सबको आपको एग्जांपल आपके बुक में दिए हुए हैं और टाइप्स ऑफ अगर आप फोर्स जानते हैं तो आप इजिली क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। तो आप जैसे ग्रेफाइट अभी आपने देखा कि कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड में है और ये सॉफ्ट होते हैं और कंडक्टर होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है। तो आप इसे जरूर सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट जो 1.7 क्वेश्चन है वो है सॉलिड ए इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। यानी एक सॉलिड ए है जो बहुत हार्ड है और वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है और इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट, यानी वो सॉलिड और मोल्टेन स्टेट दोनों में आपका जो है कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को एंड मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, और ये बहुत हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होता है। तो विच टाइप ऑफ सॉलिड इज इट, तो ये किस प्रकार का सॉलिड हुआ। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये वेरी हार्ड है, दूसरा ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी है और आपका ये मोल्टेन स्टेट और सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और वेरी हाई टेम्परेचर पे ये मोल्ट होता है। तो ये किस प्रकार का सॉलिड है, आपको मैंने इन टेबल में भी इन सब के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, तो आप इसे जरूर समझे और इसे आप मुझे बताएं कि किस प्रकार का सॉलिड है। 1.8 का क्वेश्चन आप गौर से देखें, आयोनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन। बहुत ही आसान सा सवाल है कि आयोनिक सॉलिड जो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनके जो आयंस होते हैं वो फ्री टू मूव नहीं कर पाते, इस कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बट मोल्टेन स्टेट में उनके जो आयन होते हैं कैटायन और अनायन में डिवाइड हो जाते हैं, तो इस कारण वो फ्री हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और 1.9 क्वेश्चन अगर आप गौर से देखें तो व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मेलेबल और डक्टाइल। तो किस प्रकार का सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा, वो मेलेबल एंड डक्टाइल। तो दोनों ही सॉलिड जो होते हैं जो
अगर ये सॉलिड जो देखिए पूछ रहा है आपसे ये प्रश्न कि वह कौन सा सॉलिड है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है और उसकी जो प्रॉपर्टी है मेलेबल और डक्टाइल है, तो मेटल्स, क्योंकि मेटल्स ही मेलेबल होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। तो इस प्रकार से आपका आज का ये इंटेक्स क्वेश्चन और उसके आंसर्स रहे। और अगर फिर भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप जरूर पूछें और साथ साथ पढ़ते चलें, समझते चलें, और आप जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे। आप अपने बारे में आपको कैसा लगा, समझ में आया, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बोर्ड की तैयारियों के लिए आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।